हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। प्रियंका चतुर्वेदी जी शिवसेना की सांसद हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका जी, अभी विनय कटियार जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने कहा कि रेप तो हुआ ही नहीं, मेडिकल में साबित हो गया। लड़की मरने से पहले कह रही है कि किस किस ने क्या क्या किया उसके साथ। बताइए किस तरह का बयान है ये? आप उनका राजनीतिक एजेंडा समझ सकते हैं। जिस तरीके से उस परिवार को ना न्याय दे पा रहे हैं, ना सुरक्षा दे पाए उस लड़की को, उसी से स्पष्ट होता है कि सरकार में वो जो वादे थे 2017 के, वो वादे पूरा करने की हैसियत ही नहीं है, ना उनकी मंशा है। विनय कटियार के शब्द वही बयां करते हैं जो इस सरकार की सोच और समझ है महिलाओं को लेकर या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। इतने दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बयान है जहां पे आप कह देते हैं लड़की के साथ रेप ही नहीं हुआ। वो आखिरी दम तक यही कहती हुई गई है और हर लॉ ऑफ द लैंड जो भारतवर्ष का लॉ है बार बार यही कहता है कि जो बयान होता है, पीड़िता का बयान होता है, वही आखिरी एविडेंस होता है। उसको भी डिनाई कर देना मैं मानती हूँ कि उनकी मंशा दर्शाता है। जी, प्रियंका जी साफ तौर पर निंदा कर रही है विनय कटियार के बयान की। और देखिए, विनय कटियार ने जो कहा उसके बाद हमने पीड़िता का बयान आपको सुनाया, उसके बाद फिर विनय कटियार से बात करने की कोशिश की। एक बार कोशिश की, 2 बार कोशिश की, 3 बार कोशिश की, उसके बावजूद हमारा फोन नहीं उठाया गया। लेकिन प्रियंका जी, ये जो विश्वास बहाली है, विश्वास बहाली कैसे होगी जब ऊपर बैठे बड़े नेता कहेंगे रेप हुआ ही नहीं और डीएम साहब घर में आकर धमकाएंगे कि खबरदार जुबान खोली मीडिया के आगे। तो आपको लगता है डीएम पर कार्रवाई होनी चाहिए? विनय कटियार तो वही शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं जो पूरी इनकी शासन और प्रशासन इस्तेमाल कर रही है। जहां पे आपने एक पूरी पब्लिसिटी इमेज के लिए आपने किसी पब्लिसिटी कंपनी को अपना ये काम सौंप दिया हो, तो उसी से स्पष्ट हो जाता है कि नैरेटिव बदलने का काम किया जा रहा है। झूठ के बुलंदे पे ये अपनी सरकार चलाना चाहते हैं। यही इनकी मैं मानती हूँ मंशा है। और सच्चाई बस ये है कि शासन और प्रशासन इस पीड़िता के परिवार को न्याय देने की उनमें सूझबूझ है, ना ये एडमिट करने की उनसे गलतियां हुई हैं। आप अगर डीएम को ही बनाए रखते हैं, जो सबसे बड़े ऑन रिकॉर्ड पाए गए थे, आप ही के चैनल पे पाए गए थे कि वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, पीड़िता के परिवार को धमकी दे रहे हैं और उनको अब तक ट्रांसफर नहीं किया गया है, वो एक और सबूत है कि सरकार में ना सेंसिटिविटी है, ना जस्टिस देने की काबिलियत। जी, बहुत शुक्रिया प्रियंका जी, आप जुड़ी है हमारे साथ। कुल मिलाकर देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, विनय कटियार जी ने फोन काटा तो हमने फोन मिलाया और ये कोई हमसे कह नहीं सकता कि हमने झूठ बोला। आपको हमने सुनाया, 1 बार नहीं 3 बार हमने फोन मिलाया। एनसीपी के वरिष्ठ नेता सुप्रिया सुले हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुप्रिया सुले जी, विनय कटियार ने कहा है, विनय कटियार साहब कह रहे हैं कि रेप हुआ ही नहीं। आपको क्या लगता है, इस बयान को क्या समझती हैं आप? माफ कीजिएगा, सुप्रिया सेनेत्र हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस नेता। माफ कीजिएगा सुप्रिया जी। सुप्रिया जी, विनय कटियार जी कह रहे हैं रेप तो हुआ ही नहीं। विनय कटियार जी को शर्म आनी चाहिए ऐसी बात कहने से। वो उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश की बेटियों के साथ जो हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। हाथरस में जो घोर पाप किया गया वो तो अलग है, उसके बाद जो पुलिस प्रशासन और मुख्यमंत्री के इशारों पर हुआ है वो अलग बात है। और विनय कटियार जी, जिनका एक लंबा जीवन, सार्वजनिक जीवन में उन्होंने बिताया है, और वो कह रहे हैं रेप हुआ ही नहीं है, वो वही बात कह रहे हैं जो उत्तर प्रदेश प्रशासन उनसे कहलवाना चाह रहा है। क्योंकि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी तो नहीं कह रहे हैं कि रेप हुआ ही नहीं है। बजाय पीड़िता के परिवार के साथ खड़े रहकर उनको सहानुभूति देने के, उनका हाथ पकड़ने के, पीड़िता को जस्टिस दिलाने के, अब रेप की ही बात को नकारने पर तुल गई है ये भ्रष्ट उत्तर प्रदेश की सरकार। और इससे ज्यादा इसका सबूत क्या हो सकता है कि कुछ छोटे नुमाइंदों को निलंबित किया गया है। अरे ये सारे काम उत्तर प्रदेश प्रशासन के आला अधिकारियों, जिसका द बक स्टॉप द यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, उनके इशारों पर हुआ है। अगर वो वाकई में जस्टिस दिलाना चाहते हैं तो वो मीडिया की लामबंदी बंद करें, वो गांव की लामबंदी बंद करें, वो पीड़िता के परिवार के साथ डराने धमकाने की हरकतें बंद करें और वाकई में एफआईआर पर लॉज होनी चाहिए। डीएम और एसपी के खिलाफ एफआईआर लॉज होनी चाहिए। एसआईटी में अगर आके योगी आदित्यनाथ अपना रिप्लाई नहीं देंगे तो एसआईटी का क्या मतलब है? ये सिर्फ आंख में धूल झोंकने वाली बातें हैं। सुप्रिया जी, आप लगातार हमारे साथ बने रही। देखिए, हमें मुद्दा विनय कटियार ने जो कहा है क्यों उठा रहे हैं, समझिए। जब इतने वरिष्ठ नेता किसी पार्टी के, जिसकी सत्ता
जिसकी पार्टी सत्ता में हो ये कहें कि रेप हुआ ही नहीं, जिसको लेकर इतना बड़ा बवाल हो गया, ये दिखाता है कि ना तो उनको नए रेप कानून की जानकारी है, ना ही वो ये समझते हैं कि पीड़िता खासतौर पर अगर मरने से पहले जो बयान देती है और कहती है कि हाँ मेरे साथ रेप हुआ, तो वो अपने आप में एक सबूत के तौर पर माना जाता है। तो फिर क्यों ना कहे कि ये विनय कटियार का विवादास्पद बयान है। विनय कटियार ने क्या कहा, आपको एक बार फिर से सुनना चाहिए। कोई बालिकाओं के साथ दुराचार नहीं है, ये तो बेकार की बात है। और जहां कहा जा रहा है कि प्रदेश की हालत ठीक रहे, बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है। उससे ज्यादा घटनाएं हुई हैं। हाथरस की घटना को जो चर्चा कर रहे हो, कहीं बलात्कार नहीं हुआ, उससे रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है, उससे उसकी मृत्यु हुई है। और योगी जी ने बहुत सख्त कार्रवाई की है पुलिस अफसरों पर भी। कल 2-3 पुलिस अफसर सस्पेंड हुए हैं और मैं समझता हूं योगी जी के राज्य में कहीं कोई गड़बड़ी हो, ऐसा नहीं हो सकता। विनय कटियार वो शख्स हैं जिन्होंने लंबे वक्त तक संसद में रहकर देश के कानून बनाए। उनको ये नहीं पता कि नया रेप कानून क्या कहता है, और ये कहते हैं वो कि रेप हुआ ही नहीं। लेकिन पीड़िता ने मरने से पहले क्या कहा है, ये तो सुनिए। एक बार और रेप करने की कोशिश की थी पहले? अच्छा, इससे पहले रेप करने की कोशिश की थी लेकिन क्या हुआ? भाग आए थे। कुछ हुआ कि नहीं? अच्छा अच्छा, तो रवि कह रहा था कुछ हुआ कि नहीं? हाँ, अच्छा, ये दोनों मिले हुए हैं। तो उस समय तो बच गए आप। फिर उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है? अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे और बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, मम्मी को देख के भाग गए थे। तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। अच्छा अच्छा, तो रेप हुआ आपके साथ। उसके बाद क्या किया? मेरी मम्मी ने मुंह में पानी डाला तो कुछ नहीं क्या हुआ। सांच को आज क्या है बताइए? कोई हवाबाजी तो करते नहीं है, हम तर्कों पर बात करते हैं। विनय कटियार ने अगर कुछ गलत कहा तो उसका काउंटर हमने सुनाया। अब इससे बड़ा काउंटर क्या होगा कि मरने से पहले पीड़िता कह रही है कि उसके साथ किसने क्या क्या कहा, फिर कैसे कहा जाए, क्यों ना कहा जाए कि विश्वास बहाली की शुरुआत से लेकर अब तक भारी कमी है। जब परिवार कह रहा है कि उसको डीएसपी पे भरोसा नहीं है, उस पर एसपी पे भरोसा नहीं है, उसको डीएम पे भरोसा नहीं है, उसको एसआईटी जांच पे भरोसा नहीं है, कैसे होगा भरोसा जब सत्ताधारी दल के वरिष्ठ नेता ये कहेंगे कि रेप हुआ ही नहीं। इन सब के बीच जिस पर जिम्मेदारी थी इस घर की चौखट को खुशहाल बनाने की, 2 बड़े प्रशासनिक अधिकारी, उन्होंने किस तरह से न सिर्फ हीला हवाले की बल्कि जो बयान दिए वो ठेस पहुंचाने वाले भी थे और गैर जिम्मेदाराना भी थे। सुनिए। कोई बालिकाओं के साथ दुराचार नहीं है, ये तो बेकार की बात है। और जहां कहा जा रहा है कि प्रदेश की हालत ठीक रहे, बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है। उससे ज्यादा घटनाएं हुई हैं। हाथरस की घटना को जो चर्चा कर रहे हो, कहीं बलात्कार नहीं हुआ, उससे रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है, उससे उसकी मृत्यु हुई है। और योगी जी ने बहुत सख्त कार्रवाई की है पुलिस अफसरों पर भी। कल 2-3 पुलिस अफसर सस्पेंड हुए हैं और मैं समझता हूं योगी जी के राज्य में कहीं कोई गड़बड़ी हो, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी बड़ी घटना है, इतनी दुखद घटना है, रेप पीड़ित बच्ची की निधन हो जाता, मौत हो जाती है, वो हमारे लिए, सबके लिए, पूरी सरकार के लिए, पूरे प्रदेश की जनता के लिए बहुत दुखद घटना है। तो जिस प्रकार की सबकी स्थिति थी उसमें लोगों का कहना है कि दाह संस्कार आवश्यक था, उसमें परिवार की उपस्थिति भी थी और परिवार सहमत भी था। हो सकता है सब लोग सहमत ना हो, लेकिन कुछ लोग उसके सहमत थे, ये बात सही है।